हर एक आदमी की, हर एक टीचर की अलग अलग लिखाई होती है और कई बार जल्दी में लिखते हैं तो लिखाई गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने एक बार लिख दिया यू करके, कोई बाहर यू लिखा, तो एक बच्चा ना पूछ रहा है कि सर ये क्या है। तो अगर आप अकेले को देखोगे तो यू पता नहीं क्या दिखेगा, ये अकेले को मत देखो, इसको देखो पूरे को, तो ये भारतीय ही दिखेगा, पता लग जाए कि आ रहा है। तो मैंने उसको कहा ये समझ नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसको क्यों देख रहे हैं, इसको देखना फिर पता लगेगा। समझ यही बात है। अब ये तो थोड़ा बहुत इशारा तो है, अगर आप ना भी लिखो ना तो भी मैं बता सकता हूँ कि यहाँ रे आएगा, मैं बता सकता हूँ। आप नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना। हाँ तो एक तो आपकी जो देखने की जो है ना उसका व्यू थोड़ा बढ़ाओ। अब कई बच्चे मैंने देखे हैं, आप नहीं होंगे एक दो, तो क्या करते हैं, जैसे लिखा ना लोमड़ी लिखते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ देखेंगे तो क्या लिखेंगे, वो देखेंगे बोर्ड पर यूं देखेंगे लो मैं ड़ी, यूं करेंगे। यूं नहीं कि मैं पूरी को देख लूं लो मैडी और फिर लिख लूं लो मैडी, नहीं। और कई तो ऐसे झंडू होते ले देखेंगे, ले यूं ले देखेंगे, फिर ओ देखेंगे ओ, फिर ओ लगाएंगे, फिर मैं, फिर अड़े करके बड़ी ई लगाएंगे। तो इस तरह से दिमाग को यूं छोटा क्यों करते हो, पूरा शब्द दिमाग को फैलाए रखो, तो फिर वो समझ में भी आ जाता है कि बीच में क्या अक्षर है। समझ बात है? आई कि नहीं आई? मटके का चित्र दिख रहा है ना, समझ यही बात है कि नहीं आई? तो यहाँ मैं टे का ये भर दो, भर दिया। इधर ये फकीर का चित्र है आपके, तो फे लिखा पड़ा ही है, लेकिन फकीर है तो यहाँ की आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तो ये मटका मत लिखो, मटकी कर दो भाई। नहीं समझ आई बात है? अब वो देखो वो मिटो रहा है, देखो कई क्या करते हैं, ये मैंने कह दिया ना कि आएगा यहाँ तो इसको मिटो लेते, लाए रबड़ देना, अरे इसको यूं कर दो, पर सोचेंगे नहीं कि ऐसे हो सकता है क्या। मैंने कह दिया नहीं कि का नहीं आएगा की आएगा, तो का को मिटोने लगेंगे, अरे इसको यूं भी तो कर सकते हैं। सारांश हिंदी क्लासेज हिंदी व्याकरण के लिए यूट्यूब पर सर्च करें। बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। ये बच्चों की लिखाई है, मतलब लिखाई पर थोड़ा ध्यान देते हैं ना तो सफाई आ सकती है, लिखाई सुधर सकती है। वैसे तो प्रत्येक बालक की अपनी एक लिखाई बन जाती है, वो बदलती नहीं है। अगर इस तरह से लिखाई अगर बदलने लग जाए, मतलब एक हो जाए, सुंदर हो जाए सबकी, तो फिर वो मशीन ही फेल हो जाएगी जो साइन देख करके चोर को पकड़ लेती है। ठीक है, पर फिर भी लिखाई में सफाई आ सकती है। तो इसके लिए एक है सुलेख, एक होता है सुलेख, एक होता है श्रुतलेख। श्रुतलेख में हम बोलते हैं और बच्चा लिखता है, फिर जो गलती आती है उसको शुद्ध रूप में 10-15 बार लिखते हैं तो वो गलतियाँ दूर हो जाती है। अब ये बच्चे की जो लिखाई है वो बहुत ही गंदी है, तो मैं इसको सुलेख दूंगा और हर रोज़ दूंगा। अब ये लिखाई है, इसमें इसकी बजाय थोड़ा सा अक्षर ठीक है, पर इसमें शब्दों के ऊपर अगर वो शिरोरेखा लगाना शुरू करे तो थोड़ा सा लिखाई में स्पष्टता और सुंदरता आ सकती है। ठीक है, पर ये बच्चा शिरोरेखा का प्रयोग नहीं कर रहा, तो ये भी हम बता सकते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर लिखाई सुंदर कैसे करें।
तो मैं आज चर्चा कर रहा हूँ उसी पर है। तो शिरोरेखा लगाना शुरू करें तो उससे लिखाई में स्पष्टता आ जाती है। ठीक है। वो अब अक्षरों का आकार देखें तो आकार सही नहीं है, ये है देखो किस तरह से बच्चे यूं ही कर देते हैं। ठीक है, यूं ही। तो थोड़ा सा उनको बताया जाना चाहिए कि है इस तरह से आता है। थोड़ा सा करो यहाँ और फिर घुमा दो, जितना इधर घुमाया है उतना इधर यहाँ छोड़ दो। और ये, और हमें लगा कि ये सुंदर नहीं है तो अगली बार इससे भी थोड़ा सा और सुंदर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि चौथी, पांचवी या सातवीं लाइन सुंदर आ जानी चाहिए और बच्चे को बोलना चाहिए कि इसके ऊपर से घुमाओ कई देर तक। तो अब यहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ होती है, उसको भी सामने रखो। जैसे ये इतना लंबा कर देते हैं बच्चे, फिर यहाँ यूँ करते हैं ना तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसको थोड़ा छोटा रखें और जितना गोल ये किया है ये उतना ही गोल इधर से करना है। ठीक है, जैसे एक बार डे लिख कर दिखाता हूँ मैं, डे, तो उतना ही गोल। ठीक है। कई बार क्या होता है बच्चा यूं करके और यूं गोल कर देता है, फिर ये वाला छोटा कर देता है। कई बार क्या होता है कि ये छोटा कर देता है, ये बड़ा कर देता है। और कई बार क्या है वो यहीं ऐसे ही छोड़ देता है, ये थोड़ा ऊपर आता है। दोबारा देखो यहाँ पर यूं किया, थोड़ा सा यूं गोल गोल किया, इतना ही गोल गोल इस साइड में करना है। और ये यहाँ नहीं होता, थोड़ा तिरछा होकर ऊपर की तरफ ही जाता है हल्का सा। ठीक है ना, इस तरह से। और अगर लगा कि ये सुंदर नहीं है तो अगली बार थोड़ा इसमें भी और सुधार होगा। इसलिए सुलेख 5-7 बार लिखने को कहा जाता है ताकि आखिरी लाइन सुंदर आ जाए। पर बच्चे क्या करते हैं, उसको होमवर्क समझते हैं और 2 ही मिनट में 5-7 लाइन लिख करके और इतिश्री कर देते हैं। तो इसका एक इलाज है कि बच्चे को एक ही लाइन लिखना ना दें। अगर मैं एक ही पंक्ति लिख दूंगा वो तो पूरे पेज पर वो लिखते लिखते और बोर हो जाएगा, उसको बोझ समझेगा। तो थोड़ा सा क्या है, रोचकता देने के लिए अलग अलग पंक्तियाँ लिखें, एक में ही 5-7 खुद लिख दें तो उसको लिखने के लिए 2-2, 3-3 ही होगी। तो फिर वो बोर भी नहीं होगा और नयापन लगेगा। जैसे हम सब एक हैं, प्रत्येक वाक्य में अलग अलग अक्षर मिलेंगे तो सबके लिखने की वो जो है अभ्यास हो जाएगा सुंदर लिखने का। ठीक है, अलग अलग वाक्य दें ताकि बच्चा इसको काम नहीं समझेगा और रोचकता बनी रहेगी। हम सब एक हैं, 2 लाइन उसको लिखने को दो। ठीक है, फिर एक खुद लिख दो। हम सब भारतीय हैं, ये 2 लाइन लिखने को दो। फिर खुद लिखो, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। यहाँ है ज़्यादा है तो आज है का अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा। बीच में नए शब्द का भी प्रयोग करें। सभी जीवों में परमात्मा का अंश है। नई लाइनें देखेगा बच्चा तो थोड़ा उसमें रुचि आएगी और वो नई चीज़ एकदम से झट से दिमाग में उतर जाती है। जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है। तो ये बातें छोटे छोटे बच्चों को सुलेख के रूप में हमेशा दी जानी चाहिए, नई नई बातें। तो बच्चा बार बार इनको लिखता है तो वो उसकी सोच ऐसी हो जाती है और बाल मन में जो बातें आप शुरुआत में डाल देते हैं वो स्थायी और होती है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार वाली पंक्तियां आप सुलेख के रूप में उनको दे सकते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। एक तो बात ये है कि मैं किसी भी टीचर को निर्देशित नहीं कर सकता, ना ही ऐसा दुस्साहस मैं कर सकता, और ना ही मैं इतना ज्ञानी हूँ कि किसी टीचर को मैं ज्ञान दूँ।
लेकिन कुछ इच्छाएं हैं, वो मैं किसी और का नाम न लेकर खुद को ही संबोधित करके कह रहा हूँ कि अगर मुझे सरकार 50-60 हज़ार रुपये दे रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं केवल और केवल शिक्षक होने को एक बिजनेस के रूप में ना लूँ, एक धंधे के रूप में ना लूँ कि ठीक है नौकरी मिल रही है, तनख्वाह आ रही है। नहीं, हमारे सामने भविष्य का भारत बैठा होता है, नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे होते हैं, उनको हम जैसा आकार दे सकते हैं तो हमारा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य, मैं मेरी बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मुझे किसी एक बड़े भाई साहब से कोई पहले बचपन में कोई बात सुनी याद आई, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बच्चे तो कच्ची मिट्टी के लोथड़े होते हैं, आप उनको चाहे कैसा भी आकार दे सकते हैं, चाहे तो आप उनको राम बना सकते हैं, चाहे उनको रावण बना सकते हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में है। तो छोटे छोटे बच्चों में आप संस्कारी बातें डाल सकते हैं और बच्चों को जो सुलेख के रूप में आप जो भी वाक्य लिखेंगे वो उसके मस्तिष्क में बैठते चले जाएंगे। और एक और बता दूं, आप जानते हैं, अनुभवी है कि 11वीं 12वीं या कॉलेज में पहुंचने के बाद बच्चे इन चीज़ों को बकवास कहते हैं, भाषणबाजी कहते हैं, आदर्श वाली बातें कह करके इनको नकारते हैं। तो बड़े बच्चों को लाइन पर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले आप उनको लाइन पर हटने ही मत दो ना, पटरी पर ही गाड़ी को रखो। अपना कर्तव्य मैं अगर समझता हूँ तो फिर मुझे बचपन में ही छोटी छोटी अच्छी बातें बच्चों को सिखा देनी चाहिए। जैसे जीव हत्या पाप है, जीवों को मत सताओ, किसी गरीब का हक मत मारो, गरीब की हाय लग जाती है। इस तरह के छोटे छोटे वाक्य लिखो तो वो बातें बच्चे के दिमाग में बैठती है। सत्य बोलो, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। ये बातें सुलेख के माध्यम से और बच्चों को बार बार लिखाई जाएगी, बताई जाएगी तो उसके संस्कार ही वैसे बन जाएंगे। क्योंकि मैंने सुना है कि जैसा बच्चा देखता है, सुनता है, वैसा ही वो बन जाता है। तो आप अच्छे संस्कार वाली बातें सुलेख के रूप में बिना आलस्य किए दे सकते हैं और बच्चे को संस्कारी बना सकते हैं। एक उनको सुंदर नागरिक बनाने की दिशा में मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्योंकि शिक्षक वो ही नहीं होता जो पाठ पढ़ाया, कॉपी जांच की, साइन मारे, चल। ये मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए गलत है, ठीक है। क्योंकि मुझे याद रखना चाहिए कि मेरे सामने भारत का भविष्य बैठा है और मुझे उनको एक आकार देना है। तो बेटा ये तेरी लिखाई तो गंदी है, सुंदर नहीं है। ये देख है को देख कैसे लिखा है, यूं करके यूं नहीं करना, ठीक है। लापरवाही तो लिखाई बिगाड़ती है। तुम नहीं चाहती क्या कि भी मेरी लिखाई सुंदर हो? काम तो तू बराबर करती है पर लिखाई में, अब ये देख कितना गंदा लिखा है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, ध्यान से सुनना है। ऐसे करो और ऐसे, ठीक है। फिर ये मैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। समझ यही बात है। एक बनो, नेक बनो। नेक क्या होता है बेटा? कहनी वो बहुत ही नेक आदमी है। नेक है भला। क्या होता है नेक है? भला। भला होता है नेक है, ठीक है। और नेक भला तो नेकी भलाई। नेक तो भला और नेकी भलाई। तो एक बनो, नेक बनो। नेक बनो मतलब अच्छे बनो, अच्छे बनो, भला बनो, ठीक है ना। कभी बुरा मत बनो, बुरा मत सोचो, बुरा मत देखो, ठीक है। एक बनो, नेक बनो। नेक भला, नेकी भलाई। तो देखो, नेकी कर दरिया में डाल। ये सुना है क्या कभी? दरिया में डाल, अरे सुना है क्या? नेकी कर दरिया में डाल नहीं सुना? इसका मतलब है कि भलाई करके उसको भूल जाना चाहिए। दरिया होता है समुद्र, कि भलाई कर समुद्र में डाल। इसका मतलब यूं है कि आप किसी का भला करो तो फिर गिनाओ मत। समझ बात है? अगर आपने किसी भूखे नंगे को 2 रोटी खिला दी, फिर अपनी कॉलर उठाकर कहोगे मैंने तुझे रोटी दी है, तो वो तेरा पुण्य है, पाप हो जाता है, पुण्य नहीं कहलाता, फिर वो उसकी फल प्राप्ति नहीं होती। तो कभी गिनाओ मत, ठीक है ना। नेकी कर दरिया में डाल।
जीव हत्या पाप है। जीव हत्या क्या है बेटा? क्योंकि सभी जीवों में परमात्मा का अंश होता है। ले, अब इनको दो दो बार लिख के लाने, ठीक है? सुंदर सुंदर मन लगाकर। गरीबों को मत सताओ, किसी गरीब को नहीं सताना चाहिए, हो सके तो किसी की मदद ही करनी चाहिए, ठीक है? सत्य की हमेशा जीत होती है। कभी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। बड़ों का आदर करो, बड़ों का आदर करो। माता पिता की सेवा करो, माता पिता की क्या करो? सेवा करो। पाओ मेवा। हाँ, सेवा करो, मेवा पाओ। शाबाश। तो ए देखो, थोड़ा सा यूं करो और यूं करो और उसके थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, ये आपका ए हो गया, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे च लिखते हैं ना, तो कईयों की आदत होती है वो यूं करते हैं उल्टा लेकर, और कई मैंने देखा है मैं वो यूं करके और यूं करेंगे, मतलब जैसे आदत पड़ जाती है ना, तो ये आदत बच्चों की छुड़वाएं। टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। हम अगर गौर करेंगे तो छुड़वा देंगे, लेकिन हम गौर ही नहीं करें, बस यूं कोई कॉपी आई, यूं किया और साइन किया, चल। अब आ देखो, यूं किया, थोड़ा सा यूं करो। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात क्या है वो देखो आप। एक तो यूं बड़ा सा कर दिया, ये छोटा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? या ये छोटा कर दिया, ये बड़ा कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना? अब ई देखो, थोड़ा सा करो ये, और फिर गोल सा करो, फिर गोल करो, फिर वैसे ही उतना ही गोल करो और यूं लेके नीचे लाओ, ठीक है? मुझे लगा ये सही नहीं है, तो मुझे अगली बार थोड़ा और सुंदर लिखना है। ये देखो, थोड़ा सा सुलेख 5-7 पंक्तियों में इसलिए तो लिखा जाता है ताकि एक बार सही नहीं आ रहा तो अगली लाइन में, नीचे वाली में सुंदर आ जाए। ये गंदा था, ये सुंदर हो रहा है लेकिन हुआ नहीं, तो मुझे अगली लाइन में यहाँ और सुंदर लिखना चाहिए। कैसे? यूं करो, यूं गोल गोल करो, यूं। कई दिनों बाद हाथ जच जाता है या सेट हो जाता है। अब भी मुझे लगा सही नहीं आ रहा, तो फिर मुझे यूं करके और यूं। अब की बार ये सही हुआ है, ठीक है? तो 5-7 बार इसलिए लिखते हैं ताकि धीरे धीरे हाथ जच जाए और सुंदर अक्षर लिखने लग जाए पेंटर की तरह से, ठीक है? ये ऊ यूं करो और यूं करो, फिर बड़ा ऊ यूं और यूं और यूं, फिर री ऋषि यूं और यूं होता है, ठीक है? कई बच्चे क्या करते हैं, यूं कर देते हैं, यूं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऐसे ही त्रे त्रिशूल लिखते हैं ना, तो यूं कर देते हैं। त्रे त्रिशूल यूं नहीं होता, त्रे होता है, तय के पैर में रह होता है, ठीक है? ये समझ यही बात है। अब आगे देखो, ए यूं करो और ये ए, ऐ यूं करो और मात्रा जो है वो यूं करके और यूं, ये मात्रा। फिर ओ, ठीक है? यूं करो और यूं। फिर औ, ठीक है? ये बराबर आना चाहिए। और फिर ये अंग और ये अ है। अब कह देखो, ये यूं करो गोल सा और यूं करो, जिस दिशा में चल रहे हैं उसी दिशा में, यानी हिंदी बाएं से दाएं चलती है, यूं चलती है। लेकिन कई बच्चे मैंने अभी बताया यूं करेंगे और यूं मैं लिख देंगे। पता नहीं बचपन में छोटी क्लासों में आज से आदत पड़ी होती है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए हम उनको बता सकते हैं। फिर खे देखो, यूं करके और यूं थोड़ा सा घुमाकर यूं लाते हैं, ठीक है? यहाँ याद रखें ये इसके पास सूता है। मुझे लगा कि ये सुंदर नहीं है,
तो मैं अगली बार इसको थोड़ा और सुंदर लिखने का प्रयास करूँगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ये देखो यूं, ये तो रे और वे हो जाएगा, ये रे ले वे, उसका रव होता है ध्वनि आवाज़, तो ये तो गलत है। ये यूं करके यूं पास आता है, इसको यहाँ छूता है, ठीक है। फिर गए देखो यूं करके और यूं गोलाई, और ये जो पास है ये बिल्कुल इससे थोड़ा सा नीचा, हल्का सा नीचा रहेगा, हल्का सा, बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा। जैसे ये तो बिल्कुल बराबर नहीं रहेगा, ठीक है, हल्का सा नीचे आएगा यूं, हल्का सा। अब देखो थोड़ा और गौर करें, यूं करके और यूं करते हैं तो गलत है, ये दूरी कम है ये ज़्यादा है, या यूं करके और यूं करते हैं तो गलत है, ये दूरी ज़्यादा है ये कम है, दूरी बराबर है। और एक यूं गोल नहीं करना, यूं गोल नहीं करना, सीधा लाना है पहले, सीधा, ठीक है। फिर गए में देखो दोनों यूं घुमाओ, बराबर लाने, बराबर, ठीक है। यूं नहीं करना कि ये छोटा सा हो गया ये बड़ा हो गया, या ये बड़ा कर दिया ये छोटा कर दिया, या तिरछा कर दिया, इस तरह से नहीं, बिल्कुल इनको इस तरह से आकार देना है आराम से। ऐसे ही अगर आपने ई सीखा है, ई, तो ऐसे ही नय होता है, ये देखो थोड़ा सा करो यहाँ हल्का सा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको लंबा करते हैं, फिर यूं करना पड़ता है उनको, यूं तिरछा हो जाता है वो, तो यहाँ थोड़ा सा करो और यूं करो और यूं, ठीक है। ये अब आपको बता दूं, एक ये होता है, कई बच्चे यूं नीचे इसके यूं लगा देते हैं, नीचे नहीं होता ये, ठीक है, ये होता है। अब देखो चे, मैंने बताया था ना बच्चे यूं करके यूं कर देते हैं चे, वो बचपन में आदत पड़ी होती है। तो उनको बताओ कि हिंदी बाएं से दाएं चलती है, तो यहाँ से शुरू करो यूं, ठीक है, और यूं करके और यूं। देखो मैं बताता हूँ, ये और ये देखो, अगर चे करना है तो यहाँ से यूं कर दो, और जय करना है तो यहाँ से यूं कर दो, समझ यही बात है। तो ये चे, ठीक है। फिर छः में वैसे ही घे की डी की तरह बराबर लाओ, यूं करो, इतना ही बराबर फिर करो, और ऊपर लाकर गोल सा करो, और ये छः हो गया। फिर जय देखो, अभी बताया मैंने, यूं करो और इसको यूं घुमा दो, ठीक है। फिर जय, तो ये ई देखा था ना, ये किया था वैसे ही, तो यहाँ थोड़ा सा करो और यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं कर दिया। अब इसको यूं, यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखो कि ये जो है ना, ये इधर करके नीचे नहीं लाते, ऐसे नहीं लाते, थोड़ा सा इधर घूमता है, इधर ही तिरछा होता है वो, इस तरह से। यूं नहीं कि यहाँ से नीचा सीधा कर देंगे, यूं सीधा नहीं होगा, ये याद रखें, यूं सीधा नहीं करना, दूर नहीं करना, ये पास आता है। फिर यह देखो यूं करके और यूं, ठीक है, ये थोड़ा याद रखें, यूं बराबर नहीं आएगा, यूं, ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा आगे निकलेगा, ठीक है, यूं। अब आओ टे देखो, टे में थोड़ा सा यूं करो, छोटा सा, फिर यूं करके बिल्कुल इसके बराबर लाओ, ठीक है। फिर ठे, यूं गोल सा बराबर करो। फिर डे, वही वापस ई अगर सीख लिया तो इससे कई सीखे जाते हैं, ई, अंगे, डे, झे, और फिर ये डे, 5-6 हो जाते हैं, एक को सीखने से 5-6 लिखे जाते हैं। अब ये डे इस तरह से करेंगे और ये यूं करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ ये लगाते हैं, ये नहीं है, यहाँ ये नुक्ता नहीं आएगा। अब ढे ढक्कन, इसको भी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ नीचे लगाते हैं, नहीं, वो अलग हैं दो। ये आगत वर्ण है, दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, ये हिंदी के नहीं है, ठीक है। हिंदी का एक तो ये है जो टे ठे डे में आता है, ठीक है, और एक ये होता है अंगे, ये हिंदी का है, ये हिंदी का है, ये दोनों बाहर से आए हुए हैं, आगत बोलते हैं इनको, तो इनके नीचे नहीं आएगा ये। फिर अणे देखो, कई बच्चे यूं कर देते हैं, ये गोल नहीं होता, ये यहाँ इस लाइन के यहाँ से शुरू करके और यहाँ से गोल करते हुए सीधा, और ये थोड़ा सा इससे नीचे रहेगा। दोबारा देखो, ये लाइन है, यूं करो बराबर। अब इसको यूं कर दो, यूं, है ना, यूं, ठीक है, और ये बिल्कुल सीध में। यूं नहीं है कि आपने यूं कर दिया तो ये यहाँ से यूं आ रहा है, ये दूरी ज़्यादा है, ये कम नहीं, या यूं करके यूं कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, फिर तय देखो, तय यूं करेंगे और यूं करके सीधा, फिर यूं करेंगे, यूं, ठीक है, यूं, समझ बात है, यूं करेंगे। कई क्या करते हैं, तय यूं लिख करके यूं करते हैं, तो ये कोना नहीं बनाना, ठीक है। दोबारा देखो, यूं किया और ये लाइन है, इसको यूं करना है, यूं इसके पास ला के छोड़ना है। यूं भी नहीं है कि यूं अलग अलग पड़े, अलग अलग भी नहीं रखने, ठीक है। ये तय, समझ आई बात है। फिर थे देखो, यूं करो और यूं, समझ आई बात है।
ये थे। फिर दे वापस यूं करो और यूं टे की तरह, फिर यूं करके यूं, थोड़ा सा इधर ही तिरछा होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, यूं करके यूं नीचे छोड़ते हैं, यूं नहीं, और कई यूं करके इस साइड में ले आते हैं, ना ही तो इस साइड में आता ना नीचे आता, थोड़ा सा इधर ही झुकता है। समझ यही बात। ये देख लो दोबारा से। अब दे धनुष मैंने बताया था ना, गह घड़ी की तरह, छह छतरी की तरह। तो ये देखो यूं करो और फिर ये यूं करो, ठीक है। फिर नैनल यूं करो और यूं, ठीक है। ये सीधा होना चाहिए, कई बच्चे यूं गोल सा कर देते हैं, ठीक है। अब आओ पे। तो पे में देखो यूं करो, अब इसको सीधा यूं नहीं करना, ये कोना नहीं बनाना, ठीक है। ये करो और फिर यूं करो, यूं यूं, तो यूं कर दो, फिर ये यहाँ से ये पे बन गया। अब फे बच्चे क्या करते हैं, कई तो कै जैसा बना देते हैं, कै जैसा पता नहीं कैसे बनाते हैं, बच्चों की अलग अलग लिखाई होती है। तो उनको बोलो कि पे ही बनाओ, वापस यूं करके फे बनाओ, यूं सीधा करके, और फिर इसी से फे बनाओ, इसी से। और ये नीचे इस तरफ थोड़ा सा झुकेगा, यूं नहीं है कि यूं करो और यूं करो और यूं करो, नहीं, ये कोने नहीं होते, ये दूर दूर नहीं होता, ठीक है। दोबारा देखो, ये यूं सीधा करो, फिर यूं गोलाई सी करो, फिर यूं करो और फिर यूं करके इसके पास लाकर छोड़ो, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा करके दोबारा लिख रहा हूँ, यूं, ठीक है, और यूं, ये फे हो गया। फिर ऐसे ही बे, ये, फिर भे देखो, भे में यूं थोड़ी सी गुंडी करो, फिर यूं सीधा लाओ और यूं करते हुए ये भे हो गया। ऐसे ही मैं में गुंडी नहीं करनी, यूं करके ये मैं हो गया। ये थोड़ा सा इससे नीचा रहता है, ठीक है, और ये लाइनें सीधी आती है। फिर ये देखो, यूं करो, यूं यूं यूं, फिर यूं यूं यूं, ठीक है। यूं किया, अब यूं कर दो, ये हो गया। लगा कि सही नहीं लग रहा तो यूं करके दोबारा से प्रयास किया जा सकता है, ठीक है। अब की बार नहीं हुआ तो अब की बार करो, समझ यही बात है। फिर रे देखो, यूं करो और यूं। कई बच्चे क्या करते हैं, रे में यूं करते हैं, ये बीच में जगह नहीं होती, ठीक है, याद रखें। तो ये जितना यूं होता है उतना ही ये यूं होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये तो छोटा सा करते हैं, ये बड़ा कर देते हैं, या ये बड़ा करते हैं, ये छोटा कर देते हैं, तो ये लिखाई गंदी कर देते हैं, ठीक है। तो ये रे, फिर ले देखो, यूं करो थोड़ा सा तिरछा, फिर ऊपर से इसके पास लाकर छोड़ो, इसके पास। फिर वे, फिर से देखो, यूं करो और यूं करो, ठीक है, यूं करो और यूं करो, और ये इसके पास ला करके ये से, ठीक है ना। फिर ये से दोबारा देखो पे वाला, तो यूं करो, पे की तरह यूं, यहाँ किनारा नहीं करना, कोना नहीं बनाना, ठीक है। अब ये और ये दोनों मिलते हैं। कई बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, यूं कर देते हैं। अगर आपने यूं करके यूं कर दिया तो आधा से लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे आप, के, और यूं करते हैं बच्चे कष्ट। ये तो एडी जैसा दिख रहा है, यूं नहीं होता, ये होता है यूं। तो ये हटा देंगे पाई तो याद रह जाएगा। तो के आधा से और टे यूं होता है, पर कई आधे यूं करते हैं इस साइड में, तो वो ए दिखता है। ये थोड़ा ध्यान दे, ये लाइन कटती है, इधर से नहीं कटता, ठीक है। फिर ये से वापस रे की तरह, ये इधर थोड़ा सा तिरछा करो, इसको थोड़ा करो, और ये यूं, ये से हो गया। फिर है, मैंने कहा था ना, ई सीख लो तो अंगे सीख लो, तो जय सीख लो, डे सीख लो, डे, तो ये काम आता है। तो है में ही वैसे ही आपको करना है, थोड़ा सा करो यहाँ, और गोलाई यूं दो, फिर यूं दो, यहाँ यहीं रख दो, इसको यहीं छोड़ दो। अब यहाँ से वापस लो और इसको नीचे ले आओ, ये है, ठीक है। अब क्षय, तो यूं करो और यूं ऊपर लाओ और यूं तिरछा करते हुए, और इसके पास यूं यूं, यूं नहीं है कि यूं करके यूं कर दो, ठीक है। फिर त्रे, तो तय आधा यूं करना है, और ये पैर में रहे, त्रे है ये। और फिर ये, जिसको जे बोलते हैं हकीकत में तो, पर आजकल इसका उच्चारण बदल सा गया है, ठीक है। और फिर श्रेय, श्रीमान, ये। अब प्रत्येक सुलेख की पंक्तियों में अक्षरों के आकार भी सिखाए जा सकते हैं, और सुलेख की पंक्तियों में संस्कार वाली बातें भी सिखाई जा सकती है। अगर मुझे सरकार 50-60 हज़ार रुपये देती है तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे सामने बैठे भविष्य के भारत को मैं नई दिशा दूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।